All right, guys, we have so much today and we're going to discuss about election result. कुछ मिसमैच आ रहा है यार, आज ये फिर रोएंगे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, कुछ काम अब मिल जाए यार। ऐसे में खबर आती है कि 13 साल के बच्चे को आईपीएल में एंट्री मिलती है विद 1 करोड़, उसका क्या इफेक्ट होता है बात करेंगे। बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड या गाइस, स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र इलेक्शन। आजकल ट्रेंड ये कर रहा है कि हु विल बी द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, और बहुत सारे लोग फालतू के मीम बनाते रहते हैं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं इनको बना दो, सारा काम तो इन्होंने कहा है। कुछ लोग कह रहे हैं वैसे ऑन अ सीरियस नोट, दिस वाज द न्यूज। गोदी मीडिया विल नेवर टेल यू दैट। बढ़िया, जितने वोट डले थे और जितने वोट बताए गए उसमें 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ये मेरी बात नहीं है, इट्स अ रिपोर्ट एंड वी गोना टॉक अबाउट इट। ऑल्सो पूरे टाइम आपको न्यूज चैनल पर हिंदू मुस्लिम यही सब बातें, यही सारी डिबेट मिलेगी। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हुई है, कोई नहीं बताएगा। और ये भी कोई नहीं बताएगा कि हमने इतने सारे डॉलर्स बचाए हैं रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके, इतने सारे। अब सवाल ये आता है कि जब हमने इतने सारे डॉलर्स बचा लिए हैं तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन। आपको कुछ एक्सपर्ट मिल जाएंगे महंगाई के सपोर्टर्स जो बताएंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा करते। इट्स अ शॉकिंग नंबर, वी आर सेविंग दैट मेनी डॉलर्स और क्रूड ऑयल प्राइस भी बहुत ठीक ठाक ही चल रहा है, फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इससे थोड़ी तो महंगाई कंट्रोल में आएगी, जिसके बारे में गोदी मीडिया कोई बात नहीं कर। दलाल। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस। देखो यार, ईवीएम खराब है, ये वो है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज आर्टिकल ऑफ वायर, इनका कहना है कि 5 लाख से ज्यादा का वोटिंग डिफरेंस है। वैसे महाराष्ट्र में टोटल जो वोटर टर्नआउट था वो अराउंड 66% था। इतने मेल्स ने वोट डाले और उनसे ज्यादा फीमेल्स ने, सारी लाडली बहनों ने जाके बटन दबा दिए, बट वोट ज्यादा काउंट हुए। लगता है किसी लाभार्थी ने 2 बार दबा दिया होगा। नो, जस्ट किडिंग। बट द थिंग इज, ये सवाल लोकसभा चुनाव के टाइम भी उठा था। खैर, यहां पे क्या हुआ है महाराष्ट्र में, ये बात करते हैं। 280 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा काउंट आ रहा है। वहीं पर 8 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर जितने वोट डाले गए उससे कम आ रहे। मैं हैरान हूं जी। कभी कभी लगता है ये वोटों का हिसाब शिकारा की भी गिनती भुला देगा। सही है शिकारा, कभी सीधा आता ही नहीं। मतलब जितने उतने नहीं रह रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं कहीं घट रहे हैं, कहीं बढ़ रहे हैं कहीं घट रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ये तो आईपीएल ऑक्शन से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। एनीवेज, लेट्स गो अहेड। कहां पर ज्यादा पा गए? अष्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 4,500 वोट ज्यादा पाए गए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। उस्मानाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 4,000 वोट ज्यादा पाए गए। तो पॉइंट ये है कि अगर आप एवरेज डिफरेंस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी निकालते हो तो करीब 1700 के आसपास पड़ता है। दिस इज अ बिग नंबर, क्योंकि एक वोट से पूरा इलेक्शन पलट जाता है। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई गई इस न्यूज आर्टिकल में कि जितने पड़े उससे ज्यादा आ गए, इतने पड़े उससे कम बताए गए, और कई जगहों पे विनिंग मार्जिन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1122 के आसपास रहा है। सो इट कैन प्ले अ रियली क्रूशियल रोल। ये इस बार के लोकसभा इलेक्शन में भी बात उठी थी कि जितने वोट पड़े उससे 5-6% ज्यादा दिख रहे हैं यार। फिर बहुत सारी बातें हुई, फिर बात कोर्ट तक गई, फिर कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा वैसा जो भी था। ग्यारह छोड़े, अपनी गिनती बचपन से ही करा, बढ़ जाता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन, माल फंक्शन कर सकती है, फाइनल टैली करते वक्त गलती कर सकती है, पर इससे रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लोग नैरो मार्जिन से हारे हैं उनको लगता है अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं, मैं बस यही सब नेताओं के दिमाग में चलता है जो हार गए। पर इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि ये हो गया है और अब सब कुछ खत्म हो गया। देयर इज अ वे। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन वाइज डिटेल डेटा रिलीज करे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सारी जो गलतियां आरोप लग रहे हैं वो सब क्लीन हो जाएंगे। फॉर्म 17C, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे उतना अच्छा होगा, उतने कम सवाल उठेंगे। पूरे दिन ये ट्रेंड करता रहा सीएम ऑफ महाराष्ट्र। बहुत सारे ऑप्शन है यार, सच्ची, इनको बना दो। वैसे सीएम ऑफ धारावी तो ये बनने वाला है। और हाँ, yesterday I was showing the bite of Mr. Rajat Sharma. What is he saying about Sambal violence? Today I am going to show you one more person. Yes, I am talking about तिहाड़ी। तिहाड़ी ने भी अपने विचार रखे। Just listen to him. कि कब तक हम उस इतिहास में जीते रहेंगे? क्या अब हम आगे नहीं बढ़ सकते?
क्या अब हम इन सारी चीजों को भूल नहीं सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू पक्ष इतिहास को भूलकर अब आगे बढ़ जाए और मुस्लिम पक्ष भी हिंदुओं की भावनाओं का अब सम्मान करे? And he said so many things on his show. क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना और इसके लिए सांप्रदायिक संघर्ष और तनाव पैदा कर देना सही हो सकता है? So that was his point of view. और मिस्टर अजय शर्मा तो मिस्टर मोहन भागवत का रेफरेंस देके बोल रहे थे। यहां तो तिहाड़ी अपना स्टेटमेंट दे रहा है। ये हम कब तक करते रहेंगे? अगर ये सही है तो फिर देश में 1800 स्थानों पर जहां मस्जिदों के नीचे मंदिर दबे पड़े हैं, क्या उन सभी स्थानों पर इसके लिए हिंसक टकराव होगा? Yes, because we have so many things to do. क्या उन सभी स्थानों पर दंगे कराए जाएंगे? उन सभी स्थानों पर लोग याचिका लेकर अदालतों में जाएंगे, फिर सर्वे होंगे तो फिर से ऐसे दंगे होंगे, हिंसा होगी, और ये ऐसी चीज है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। Just listen to him more. अंग्रेजी में इसके लिए कहा गया है लेट गो, यानी अब जाने दीजिए। Yes, let go. जैसे इन्होंने भी लाइफ में कभी लेट गो किया था, और मिस्टर अश्विनी वैष्णव को भी लेट गो कर देना चाहिए इस ट्वीट को, जिसकी वजह से उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इतना सब कुछ मिल गया लाइफ में, सरकार के दो पोर्टफोलियो है, आप कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो, फिर भी आपको इन्फ्लुएंसर ही क्यों बनना है? ये कल उन्होंने वीडियो पोस्ट की थी, सीपीआर दिया जा रहा था, अंकल वाज इन रियली डिफिकल्ट स्टेट, लीव एवरीथिंग, जस्ट सी अंकल्स फेस। उनको कितना बुरा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है भाई, मुझे जरूरत नहीं है। मैं हैरान हूं जी। पर ये पोस्ट उन्होंने हटाया नहीं, अपने ही पोस्ट पर कमेंट कर दिया। CPR should be stopped when a person becomes conscious or follows commands, which are signs of return of spontaneous circulation. आप भी करो। ऐसे कौन करता है सर? खुद से बातें कर रहे हो। अगर आपको पता है कि वो जो वीडियो आपने लगाया है वो गलत है, उसका एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख रहे हो, तो आप उसे डिलीट क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे देखा जाए तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है देश में और उस पर बात की जा सकती है, लेकिन सारी बातों को क्रिकेट ने ढक दिया है। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जीत गया और आईपीएल ऑक्शन, ये 13 साल का बच्चा, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, पर एक 13 साल का बच्चा आईपीएल में करीब 1 करोड़ रुपए लेके खेल रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन आ रहा है? कौन? देश के बेरोजगार युवा, और तब जब बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सुनाने के लिए एक और बात मिल गई घर वालों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जानने वालों को। देखो 13 साल का बच्चा 1 करोड़ कमा रहा और तुम्हें देख लो घर में बैठे हो। सो मेनी थिंग्स अबाउट क्रिकेट, आईपीएल, एंड यस मिस्टर जय शाह, ही बिकेम अ फादर। और इस बात से चिकारा बहुत खुश है। वैसे चिकारा ने इस खुशी के मौके पर मॉर्निंग वॉक में छूट दी है। वाह चिकारा भाई। चिकारा भाई मस्ट बी थिंकिंग, मैं इसको बड़ा होने पर क्या बनाऊं। फिलहाल आज पूरे दिन ये डिस्कस हुआ हु विल बी द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा है नया सीएम मिले, जनता का भला हो। पर जब भी ये सवाल उठते ना कि यार इतने वोट थे, इतने वोट ज्यादा पड़ गए, 5 लाख वोट कम नहीं होते, लोकसभा चुनाव में भी ये बातें हुई थी, तो थोड़ा सा लगता है अरे यार। पर जो भी है, दिस इज द सिचुएशन। फिलहाल सिचुएशन ये है मेरी नोट्स की कि मुझे वायरल हुआ था और अब वो जा रहा है, ठीक हो रहा हूं मैं, तो ये उसी वजह से है। इट विल टेक लिटिल टाइम, हो जाएगा ठीक। अभी थोड़ा ब्रेक भी ले लूंगा मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। तो करना